लिखना भी शुरू कर दो। तो हम ना ओके, वीडियो मैं ऑफ कर लिख रही लेते हूँ। हैं। वीडियो ऑफ कर लेते हैं रिकॉर्डिंग के लिए ना। आप भी वीडियो ऑफ कर लो। ओके। हाँ। कहाँ से होगा? हो गया वीडियो ऑफ। ठीक है। हम्म। जैसे कुछ भी फॉर इम्प्रूविंग द राइटिंग यू हैव टू दिस फॉर मेकिंग द करियर वी हैव टू बी वर्क हार्ड। कंसिस्टेंट। या कुछ वर्क हार्ड हो सकता है कुछ। ठीक है। कंसिस्टेंट इन स्पेसिफिक फील्ड और वर्क हार्ड। Something like this. You have to make sentences like this, and let me show you example of this. Mm. Do you need this book, Zil? विच बुक? यस। Yeah, this one हाँ। because I will send you and you can read this. And meanwhile, reading, you can also improve your writing as well. हम्म। Yeah, because you will go through these structures, no? Like, see this. Some people believe that taxing company that cows, it is the best way to reduce इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। जो कंपनीज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उसको टैक्स लगाना, ठीक है, बेस्ट वे है। ठीक है। दूसरा, वाइल हम्म। हम्म। सजेस्ट सेवरल अदर वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी यही लाइन को हमने फोर की तरह बनाना है। ठीक है। जैसे फॉर डिक्रीजिंग द पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज कोमा, जो मैंने ये अभी बताया। ठीक है। आगे उसका बताया भी कौन सा बेस्ट वे है, विच आउट ऑफ टू, जो मैंने कल बताया आप ये चीज लगा सकते हो। Levying special हाँ। duty on organizations producing it or using other measure is the best method, is the better method. This is हम्म। the way how you can use this structure. लाइक आफ्टर फोर आईएनजी वाला फॉर्म ही आता है। हाँ फॉर जी। मेकिंग, फॉर इम्प्रूविंग, लाइक Gerund. It's फॉर। a gerund called gerund. ing वाला फोन फॉर्म आता है इसके बाद। हाँ, मतलब हर बार वही है। फॉर डिक्रीजिंग द पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। हाँ, और ये वहीं पे आता है जहां पे वर्ब लगी हूँ। ठीक है। आई डिड इट फॉर द सेक ऑफ यू। ठीक है। वो जहां पे नाउन होना होता है वहां पे नहीं आता। ओके। ठीक है। लाइक। हाँ। जैसे इट्स फॉर यू, इट्स फॉर हर, इट्स फॉर बेटर, इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री। लाइक वहां पे नहीं आता, हर जगह नहीं। जहां पे वोकेबलरी जैसे वर्ब आती है, वर्ब मतलब कि कोई काम हुआ हो, वहां पे आता है ये आईएनजी। डिक्रीज एक वर्ब है ओके, ना, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। मतलब कुछ काम की बात हो रही हो, डिक्रीज, मेकिंग, इम्प्रूविंग, डांसिंग, हाँ, वो सब। वहां पे आईएनजी आता है। ओके, और डन। ये मैं आपको सेंटेंस समझाती हूँ कैसे आपने लिखना है। कल भी समझाया था ना, इसे एम्बेडेड क्लाउज बोलते हैं। हाँ। इसे अलग से अब समझा दूंगी मैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट फैन वॉइस से आपको याद रहेगी ये चीज। सब से लास्ट में कर देती हूँ।
तो फैन बॉयज का फर्स्ट हो गया आपका, एफ क्लियर हो गया। हाँ। तो एक आता है फर्दर मोर। ओके, मतलब फैन बॉयज में एफ में दूसरा है फर्दर मोर। हाँ फर्दर मोर, ये मैंने लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। फर्दर मोर के क्या होता है, किसी चीज की में कोई चीज ऐड करनी हो हमने, सपोज हम हाँ। एक ही चीज की बात करते आ रहे हैं पिछले पैराग्राफ में, हमने अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, फर्दर मोर लगा के, कोमा लगा के आगे स्टार्ट करनी शुरू कर देते हैं, ताकि जो रीडर है उसे पता लगे कि ये चीज पिछली चीज के साथ कनेक्टेड है, जो पिछले पैराग्राफ में बात ओके। हुई ना वही बात आगे कंटिन्यू हो रही है। ओके, मतलब कंटिन्यू करने के लिए या तो फिर वो अलग चीज होती है, जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग, राइट? तो मुझे उसमें ही मतलब वही टॉपिक पे बात करनी है तो मुझे फर्दर मोर लगाना है, या तो फिर कुछ और टॉपिक होगा उस पे फर्दर मोर लगाना है? लेट मी शो यू वन थिंग। जैसे हमने ना एक साइड बात करते आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे यही बता देती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे बिसाइड्स लगाया हुआ है ना, जैसे हमने दूसरी साइड गए हैं हम। ऑल्दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स प्रोडक्शन विल बी लिमिटेड इन द फॉर्मर केस, फॉर्मर मतलब पहले वाला केस, स्पेशल ड्यूटी लगा दोगे जब, है ना, आप स्पेशल टैक्स लगा दोगे। आई सपोर्ट द लेटर सिंस creating awareness among customers as well as forcefully making corporations switch to eco-friendly option will be more effective। मतलब अदर मेजर्स, ठीक है, कोई अदर मेजर्स कौन सी है ये उसने बता दिया, कौन सा, अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स, कस्टमर को अवेयर कर देना, और कॉर्पोरेशन को हाँ। फोर्सफुली कहना कि आप इको फ्रेंडली ऑप्शंस चूज कर लो। समझ लग गया यहाँ पे? हाँ। ठीक है, उसने ये मेथड को सपोर्ट नहीं किया, उसने कहा ठीक है ये मेथड ठीक है, बट मैं ये मेथड रेकमेंड करूंगा, मेरी ओपिनियन ये मेथड रेकमेंड कर रही है, फिर अदर वेज बेटर है। ठीक है। अभी अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पहली बात को सपोर्ट किया जो ये यहाँ पे की थी हमने, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर भी समझाना है मुझे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर राइटिंग कैसे करते हैं हम, स्ट्रक्चर बना के, और ये वाला है वो, ये इसको सपोर्ट करता है, लाइक अदर मेजर्स, यूजिंग अदर हम्म। मेजर्स, सेकंड वाला हमने वो चीज की है, ठीक है। However, in actuality, the above is not possible without the buyer's contributor. Buyers मतलब कि customer. This is because unless the people become conscious of the adverse effect of and limit their purchase of anti-environment items such as cars, air conditions, or electronic gadgets, the companies will still be able to sell them at higher prices. जहाँ पे हमने लगाया ना besides, हम इसी इसकी जगह ये भी कर सकते हैं। फिर मैं अपनी दूसरी बात को सपोर्ट करता हूँ, मोर फर्दर मोर, ठीक है। द इंडस्ट्रीज शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटी इन्वायरमेंट एक्टिविटीज, मतलब पिछली बात को सपोर्ट करते हैं, आगे आ गया हम, हम्म। ठीक है। हम दूसरे व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते करते हमने उसी के फेवर में, दूसरे व्यू पॉइंट के फेवर में आगे आगे की बात की है। हम्म। नहीं समझ लगा मुझे, आपकी हाँ से पता लगता है। नहीं नहीं लगा ना आपको? थोड़ा हेलो? मतलब डाउट है। हाँ मैं बताती हाँ। हूँ, अभी बताती हूँ। जैसे, क्योंकि अगर इसको 2 दिन भी लग जाते ना, मेनली आपको स्ट्रक्चर समझाने चाहिए, ठीक है। हम्म। Furthermore, no new cases have been reported. Costly, and furthermore, the process is untired यहाँ पे नहीं and समझाएगा, ऐसे नहीं समझाना आपको, आपको इस वे में समझाती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने पता है किसी चीज से आपको ज्यादा जल्दी समझाएगा। The more they claim that any such interference is completely ineffective, sometimes टास्क 2 ही कर दिया, टास्क 2।
इसको छोड़ो, मैं ऐसे समझाती हूँ। जैसे हमने कहना है कि मैं, ठीक है, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? दो चीजों के कारण। कि फॉर बेटर हेल्थ, हाँ। ठीक है, एज वेल एज फॉर, एक बेटर हेल्थ के लिए हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और किस चीज के लिए करना चाहिए? फॉर बेटर ब्रीदिंग। वो हेल्थ के बीच आ हाँ गया था। मतलब क्या? फॉर फॉर एनिमल्स। फॉर फॉर कैसे दिया? एनिमल्स। फॉर एनिमल्स, हाँ, फॉर द प्रोटेक्शन एनिमल्स। ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। लाइवलीहुड्स नहीं आएगा, एनिमल्स नहीं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। हाँ, एनिमल्स के लिए, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन कर दिया, हाँ। टू इनिशिएट विद द हेल्थ बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द environment to humans if people clean their फर्स्ट पैराग्राफ ये बना लिया हमने। हम्म। और सेकंड पैराग्राफ यही पॉइंट चल रहा है ना, हमने इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करना है आगे, उसकी उसकी सपोर्ट में ही पॉइंट दे रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमने देने के लिए, किसी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर मोर। ओके। हाँ, तो फर्दर मोर, ठीक है, हाँ। लिविंग, कह सकते हैं, लिविंग, इनिशिएट विथ हेल्प बेनिफिट टू प्रोटेक्ट। डिवेलर्स, डिवेलर्स, ठीक है, ऑफ, ट्वेलर्स मतलब। लाइक डिवेलर्स होते हैं, लाइक जस्ट जो कहीं पे रहते हो, लाइक क्या बताऊं, जहाँ पे जब हम अर्थ पे रहते हैं ना, हम ह्यूमंस हैं, हम अकेले डिवेलर्स नहीं हैं। सारे जीव जंतु पशु पक्षी सारे वो डिवेलर्स में आते हैं। जो भी रहता है उसे डिवेलर बोलते हैं, चाहे पशु हो पक्षी हो, किसी स्पेसिफिक एरिया में रहता हो ना, उसे उस जगह का डिवेलर बोलते हैं। और हम हैं इनहेबिटेंट्स, ओके। ठीक है। और हम हैं मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, पीपल, वो अलग से आ जाता है। डिवेलर्स चल, चाहे ही वो कोई जीव हो, हर एक चीज लिविंग बीइंग को डिवेलर्स बोल देते हैं, ठीक है। Dwellers of Earth can be saved by doing this, ठीक है। Dwellers of Earth can be every dweller, ठीक है, every kind of dweller, ठीक है, can be
बट सेव्ड बाय डूइंग दिस, ठीक है। कुछ भी आप आगे अपना लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज फर्दर मोर। ओके। समझ लगी? एक हाँ हाँ। पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना, जैसे हम डिस्कस ओके। बोथ वी वाला दिया था ना मैंने आपको, कि ये दो हाँ। काउज है इसका, है ना, आप इसे एक्सप्लेन करो। आपके पास एक पॉइंट के दो कारण हो, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है सारी बातें एक पैराग्राफ में कहनी है, आपने एक पैराग्राफ में एक बात कह दी, वहां पे फिनिश किया, आगे अगले पैराग्राफ में जाके फर्दर मोर लगा के आप कनेक्शन दे सकते हो कि एक बात पिछली वाली ही कंटिन्यू होती है। ओके डन। समझ लग गई अभी? हाँ हाँ हाँ। ओके, नाउ ए का मतलब है एंड। हम्म। एंड के आगे मैं सिनोनिम बता रही हूँ आपको, ठीक है। एंड को कैसे यूज करते हैं, एज वेल एज, along with this, फर्दर मोर को भी हम एंड की जगह यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो एंड के फर्दर मोर, मतलब वो कभी कभी यूज कर सकते हैं ना, हर बार तो नहीं होता है हर गेस। बार नहीं। जैसे कि रामू और श्यामू, रामू एंड श्यामू तो उसमें फिर नहीं होगा, बट समटाइम्स वो हो सकता है। ठीक है, जैसे आई विल give speech to the people in the assembly. Furthermore, I will distribute some good pamphlet about the same. ओके। हाँ, ऐसे, उसमें ठीक है। एंड इसमें की मतलब कि दो ये जो। सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ओके। हाँ, ये एंड की तौर पे, एंड के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी बताती हूँ वो, मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। और जैसे आ गया इन एडिशन। इन एडिशन, ओके, वो फर्दर मोड की जगह यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, वो भी यूज होता है फर्दर मोर की जगह पे, ठीक है। और ये कनेक्शन है, आपको बस इसे फैन बॉयज को समझाने के लिए कह रही हूँ मैं बस। आप रहने दो ये चीजें ना, मैं आपको कनेक्टर्स में ही करा दूंगी, कनेक्टर्स भी कराने ही है, ठीक है। छोड़ो इसे, ठीक है। एज वेल एज एंड अलोंग विद दिस समझो आप, हम्म। ठीक है। ओके, एज वेल एज एंड का यूज होता है एज वेल एज एंड अलोंग विद दिस। एंड जैसे हम कह रहे हैं, आई विल बाई फ्रूट्स एज वेल एज सम वेजिटेबल्स। एंड की जगह हम यूज कर सकते हैं, जैसे आप रेपिटेशंस को अवॉइड करने के लिए ये यूज कर सकते हो, आपकी राइटिंग और भी अच्छी हो जाएगी। जैसे आपने एक बार एंड यूज कर लिया, दूसरी बार आप एज वेल एज यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम्म। टाइम आपको फिर एंड यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप उसकी जगह अलोंग विद दिस यूज कर सकते हो, मतलब आपके दो तीन पैराग्राफ लिखे जाएंगे, फिर बाद में जाके आपको एंड का यूज करने को मिलेगा, तो वो एक वैरायटी शो करता है। राइट। हाँ, yes. क्योंकि आपको एडवांस लेवल पे जब राइटिंग करनी होती है ना, आपको काफी मटेरियल चाहिए, स्टफ चाहिए, क्योंकि राइटर बार बार एक चीज रिपीट नहीं करते, वो बोरिंग हो जाती चीज। आई विल गो टू ओ। अमृतसर एंड along with this, जलंधर, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने एरियाज के नाम दे दिए, ठीक है, आप अपने एरियाज का मुझे नहीं पता है ना। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी होती है, ठीक है। अभी एंड लगाना है, तो यहाँ इसकी जगह एंड भी यूज हो सकता है। आई गो अमृतसर एंड जलंधर। हाँ, ठीक है। इसमें प्लूरल फॉर्म तो नहीं यूज होता है ना, कि आई गो अमृतसर, अ, अमृतसर जलंधर अलोंग विथ समथिंग तीसरा सिटी, ऐसा हाँ, कुछ? दो तीन अलोंग, या सिटीज में ये ले भी हो सकते। सकता है। देखो, अब आई गो अमृतसर, लुधियाना एंड जलंधर। जलंधर, ओके। हाँ,
ये चीज आ जाती है। तो इसमें पैरेललिज्म का आपको रूल बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ नीचे देखो, ये इनकी एग्जांपल दी है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। Right. आई लव टू प्ले गेम एंड फुटबॉल। अब देखो इसके साथ, आई लव टू प्ले गेम एज वेल एज फुटबॉल, आई लव टू प्ले गेम आल्सो फुटबॉल, ठीक है। अभी हम आल्सो को भी यूज कर सकते हैं एंड के साथ, एंड की जगह पे, ठीक Oh, है। okay. पीपल स्टडी अलॉन्ग विद द All. वर्क, पीपल स्टडी के साथ साथ, काम के साथ साथ स्टडी भी करते हैं, एंड Hmm. इन दो तीन तरीकों के साथ ना हम यूज कर सकते हैं इसे। और नेक्स्ट थर्ड था हमारा एन, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। आपका 1 मिनट, 2-3 मिनट की क्लास हो रह गई है, नॉट ओनली बट आल्सो समझाती हूँ आपको, ठीक है। बाकी का हम फिर कल कर लेंगे, स्ट्रक्चर्स। Okay. हाँ, आप थोड़ा जल्दी क्लास स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगी हाँ, आपको। हाँ, जैसे कर सकती हूँ। कल से मैं 8:50 पे आपकी क्लास शुरू कर दूंगी ना, ओके। ज्यादा कवर हो जाएगा, हाँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो कहाँ पे यूज होता है, इसे हम एंड में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, कि नहीं बताया? नहीं कल नहीं बताया। मैंने किसी और को बताया होगा, आपको नहीं बताया होगा, मैं भूल जाती हूँ किसको किसको क्या बताया है, ठीक है। ये एंड की जगह ऐसे जैसे यूज करना है नॉट ओनली बट आल्सो को, दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं और दो सेंटेंसेस को, ठीक है। यहाँ पे देखो दो फ्रेजेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, नॉट ओनली ए बट आल्सो बी, आई लव रीडिंग एंड लिसनिंग, दो चीजें है ना, एंड की जगह यूज करना, हाँ, आई लव नॉट ओनली रीडिंग, ठीक है। अभी मैं इसे बट कट कर, ऑल्सो लिसन। हाँ, अभी बना के दिखाती हूँ। आई प्ले नॉट ओनली लूडो बट बट ऑल्सो आल्सो चेस, आई लव आई प्ले आउट आई लव नॉट ओनली रीडिंग बट आई आल्सो, लव नॉट ओनली राइटिंग बट ऑल्सो रीडिंग। हाँ, इसे आप इंग्लिश स्पीकिंग में बोलोगे ना, वो भी अच्छा रहेगा। आई लव नॉट ओनली आई लव नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो राइटिंग। राइटिंग बट ऑल्सो रीडिंग। देखो अभी हमने रूल ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो किया है, पहले हमने आईएनजी लगाया राइटिंग के साथ, तो फिर हमने रीडिंग के साथ भी आईएनजी लगाया। हाँ, यहाँ पे भी रूल ऑफ पैरेललिज्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके। आई प्ले नॉट ओनली लूडो बट ऑल्सो चेस। आई लव रीडिंग। मतलब जिसमें आगे आईएनजी वाला फॉर्म आता है उसमें फिर पीछे भी वही आता है। हाँ, आल्सो में भी यही आना है, ठीक है, जहां पे हमने आल्सो लगाना है वहां पे भी, जहां पे हमने एज वेल एज लगाना है वहां पे भी रूल ऑफ पैरेललिज्म को हमेशा फॉलो करना है, ओके। ठीक है। अगर सबसे ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक होती है जो रूल ऑफ पैरेललिज्म फॉलो नहीं करता। हम्म। ओके, डन। जस्ट सेकंड। नेक्स्ट हैगा नॉट ओनली बट आल्सो, ये हो गया। अब दो कंप्लीट सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है, ठीक है। नॉट ओनली कोमा बट आल्सो, जब कोई दो कंप्लीट सेंटेंसेस जोड़ने हो हमने, ठीक है, तो क्या आता है, बट आल्सो की जगह कोमा आता है, ठीक है। नॉट ओनली क्या पीपल शुड था? ईट लेस, हाँ जी। बट ऑल्सो नहीं कुछ, बट ऑल्सो के बाद क्या बोला पता नहीं चला मुझे इसका। नॉट ओनली बट आल्सो जब हमने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना होता है ना, तो उसके बीच बट आल्सो के पहले कोमा आता है, ये चीज आती है। ओके। आपको राइटिंग समझनी है ना, तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पीपल शुड ईट ठीक है। लेस, ये एक सेंटेंस हो गया ओके। कंप्लीट। पीपल शुड एक्सरसाइज मोर। अब देखो नॉट ओनली पीपल शुड ईट लेस कोमा बट आल्सो दे शुड एक्सरसाइज मोर, एक तो ऐसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है। और हम्म। दूसरा क्या रहता है, तो यहाँ पे बट आल्सो के बाद भी कोमा आएगा, ठीक है, जब हमने ऐसे बनाना सिंपल सा सेंटेंस, हम्म। तो एक ऐसे बनेगा, नॉट ओनली शुड पीपल
eat less, but also They should they should. exercise more. फर्स्ट वाले का जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा और सेकंड वाले का नहीं। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। नोट ओनली डू आई वॉच मूवी, टीवी, कुछ भी लिख दो, but also बट आल्सो आई ईट watch dramas. पॉपकॉर्न। पॉप चलो वॉच ड्रामास कर देते हैं। वॉच DRAMAS, आपकी सुन लेते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट वाले Dramas. का और कॉमा यहाँ पे लगाना, सॉरी। पहले का ये पहले वाले का वही. हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के भी बन सकता है और बीच में रख के भी बन सकता है। Okay. हाँ। सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। मुझे अभी अमेरिकन वाली लड़के की क्लास लगानी है, ठीक है, तो उसका टाइम हो गया। तो कल से हम ना 10 मिनट पहले शुरू कर लेंगे। Done, done, done. हाँ, आज के लिए आप इतने प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है। इस पे सेंटेंसेस बनाओ। कल कोई कल के लिए मैं टॉपिक पे आपको लिखना कंटेंट है. राइटिंग के लिए ना टॉपिक भेजती हूँ आपको, ठीक है। डन, डन, डन. एक बार मेरे चलो, लिखा हाँ. हुआ टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, सेम, तो उसी पे लिखना फिर। कौन? हेलो। ओके. हाँ, डन.